नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत आपके साथ। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है वरिष्ठ अधिवक्ता रज़िया बेग, जो कि एक समाज सेविका के रूप में भी जानी जाती है। आपको बताते चले कि रज़िया बेग उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र टिहरी से ही ताल्लुक़ रखती है। तो आइए कुछ बातचीत हम उनसे कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका समय साक्ष्य में। थैंक यू। सबसे पहले तो हमें बताइए कि कितना चुनौतीपूर्ण एक महिला के लिए अधिवक्ता होना है। ये तो एक बहुत ऐसा क्वेश्चन है। जो भी कोई कहेगा वो यही कहेगा कि इससे ज़्यादा चुनौती किसी के लिए नहीं हो सकती। और अधिवक्ता के रूप में काम करना और जो मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है उसमें काम करना, ये एक बहुत बड़ा टास्क है। जब मैंने शुरू किया था और मैं टिहरी गढ़वाल से यहाँ आई थी, तो लॉ करने के बाद सीधे टिहरी गढ़वाल से देहरादून आई थी। तब भी मुझे ये लगता था कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, और इतना उस समय बहुत मुश्किलें थी। आज थोड़ा आसान हुई है कि घर वाले भी और सब लोगों का उसको सहयोग मिल जाता है। लेकिन हमारे टाइम पे जब हमने शुरू की थी प्रैक्टिस, उस समय बहुत टफ टास्क था। और ये देखिए कि मैं इस दौर से गुजरी हूँ। ये हालांकि ऐसा नहीं कि महिलाओं ने इससे भी बड़े बड़े टास्क पार कर लिए हैं और बड़ी बड़ी चुनौतियों को मात दे दी है। आज तो हर क्षेत्र में महिलाएं हैं, लेकिन उस समय की बात करें तो ज़्यादा कठिन था। समय की बात करें तो पहले के शिक्षा में भी बहुत वो रुझान था। अभी की शिक्षा में एक ढांचा जो था पहले की शिक्षा और अभी की शिक्षा में कितना बदलाव रह गया है। देखिए, अभी की शिक्षा में अगर मैं वैसे कहूँ कि शिक्षा में दोनों किसी दौर में, हमारे दौर में या और दूसरे दौर में और आज के दौर में फ़र्क है। तो सबसे पहले हमारी सांस्कृतिक जो मतलब हमें एक तरीके से देखा, हमारा कल्चर था, सब कुछ था, लेकिन उसको डूबते हुए देर नहीं लगी। आज की शिक्षा में वो देखने को नहीं मिलता। तब हमें ये तहजीब सिखाई जाती थी कि हम बड़ों से और छोटों से कैसे, शिक्षा के अगर मापदंड को देखें तो कैसे हम लोग बातचीत करें, कैसे रहें, क्या रहन सहन हो। आज ये सब नहीं दिखाया जाता। आज तो जिसे हम देख रहे हैं कि शिक्षा का ढांचा ही बदल गया है। आजकल किताबी शिक्षा हो गई है, मोबाइल की शिक्षा हो गई है और बहुत कुछ वैसे हो गया है, लेकिन हम लोगों को वो हमारी संस्कृति ख़त्म हो गई है, लगभग ख़त्म हो गई है। और चूँकि मैं तो गढ़वाल से हूँ और मैं गढ़वाल को बिलोंग करती हूँ, तो इतनी हमारी जो सांस्कृतिक रूप में गढ़वाल को देखें, वो एक बहुत रिच संस्कृति है हम लोगों की। तो अब तो देखने को नहीं मिलती हमको। और मेरे ख्याल में अगर हमारे समाज में ये बात करें तो हमारे समाज से तो विलुप्त होती चली जा रही है। तो वो चीज़ें हमें कायम, अपने जो हमारे वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को हमें कायम करना होगा। शिक्षा के साथ साथ वो वैल्यूज़ वही हमें काउंट करेंगे हर जगह, तो उन्हें हमें कायम करना होगा। बात करें महिलाओं की, तो आज भी उत्तराखंड में जो है महिलाएं कहीं ना कहीं अभावों से ग्रस्त हैं। तो ऐसे में क्या आप कहना चाहेंगी? देखिए, महिलाओं की अगर बात करें, अब इसी एक साल के अंदर देख लें आप, जब कोविड का भी रहा, उस दौर में भी आप अगर देखेंगे तो महिलाओं के साथ कितने अत्याचार हुए। अभी 2-3 महीने पहले की बात है, एक 5-6 साल की बच्ची, 11 साल के बच्ची के साथ दुष्कर्म उसके पड़ोसी ने कर लिया। तो वो एक क्षेत्र है। भेदभाव की अगर मैं बात करूं तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज महिलाएं किसी भी स्तर पर पहुंच गई हैं, उनके साथ आज भी भेदभाव होते हैं। घर से शुरू होता है भेदभाव और समाज के हर क्षेत्र में उसके साथ भेदभाव वैसे ही कायम है। ये महिलाओं की और या कुछ पुरुषों की मैं कहूँगी, जो हमारे यहाँ बहुत अच्छे भी हैं इस सोसाइटी में लोग, जो पुरुष तबके से अगर मैं बात कहूँ तो बहुत अच्छा तबका है, जो लोग महिलाओं की तरक्की के लिए और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अगर जिस तरह से मैंने देखा है, झेला है और हमारी महिलाएं झेल रही हैं, तो हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। महिलाओं को अभी वो मुकाम इस मामले पे नहीं मिला है, और अपनी मेहनत से उसने कमाया वो उसके साथ है, और शायद बहुत आगे तक भी जा सकता है। अधिवक्ता होने के रूप में आप महिलाओं के जो है कई मुद्दों पर उनके साथ रही थी। ऐसे में मुस्लिम महिलाओं कितना जागरूक आप लगती है कि पहले कितनी जागरूक थी और अब कितना और जागरूक हो गई हैं वो? अगर पर्टिकुलर बात मुस्लिम महिलाओं की मैं करूं तो हमारे समाज में महिलाओं को कम पढ़ाया जाता है और कम पढ़ी लिखी हैं आज की डेट में भी। लेकिन जितनी पढ़ी लिखी हैं और जितने माँ बाप ने छूट दी है और समाज को देख के वो आगे बढ़ी हैं, तो वहाँ सुधार हुए हैं।
महिलाओं की स्थिति में सुधार हुए हैं, लेकिन आज की स्थिति भी अगर माना मैं 20% कहूँ कि सुधार हुए महिलाओं की स्थिति में मुस्लिम समाज में, तो 80% में देखूँगी कि हालत बहुत बदतर है और उसमें काम करने की ज़रूरत है। और जैसे कि एजुकेशन में है, तो एजुकेशन तो मैं ये नहीं कह सकती कि उन्हें किसी ने रोका है, उनकी फैमिली है या उनका बैकग्राउंड है जो उन्हें एजुकेशन से पीछे कर रहा है, वरना तो समाज में उनको दर्जा मिला है, बराबरी का दर्जा चल रहा है, हमारा पूरा समाज दे रहा है उनको। हर कोई चाहता है कि मुस्लिम महिलाएं भी पढ़ें और एक मुकाम पर पहुँचें। मैं भी बहुत बैकवर्ड उससे आई हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी ने रोका था मुझे। तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से हर माँ बाप को, मुस्लिम हो या और हो, उन्हें ये एक संदेश देना चाहूँगी कि आप चाहे 2 रोटी खाएं, 1 रोटी खाएं, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं और ख़ासकर जो आपकी बच्चियां हैं उनमें एजुकेशन में आप ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। समाज सेविका होने के रूप में आपने कई ऐसी महिलाओं पर होते हुए कई अत्याचार देखे होंगे, उनको अधिवक्ता होने के नाते उन पर कई बार उठाया भी होगा ये मुद्दा, तो कितना आपको लगता है कितना बदलाव इस रूप में आया होगा? देखो, अगर मैं ये कहूँ कि बदलाव की बात और जो महिलाओं की स्थिति है, कुल मिलाकर आज की डेट में भी हम लोगों की जो संकीर्ण मानसिकता है, पुरुषों में खासकर, कुछ हैं अच्छे लोग हैं दुनिया में, तभी दुनिया चल रही है, लेकिन जो संकीर्ण मानसिकता है, हस्बैंड को देख लेंगे तो वो अपने हस्बैंड गिरी दिखाएगा, बाप को देखेंगे वो बाप होने के नाते कहेगा कि महिलाओं को क्या करना है क्या नहीं, उनका वही मापदंड है। भाई होगा तो वो अपने हिसाब से सोचेगा कि मुझे बहन को कैसे शिक्षित करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे उस पर रौब जमाना है। और ख़ासकर आज जो पति होते हैं, आजकल के भी पति और पहले से भी चले आ रहे हैं, पतियों का तो बहुत बुरा हाल है। महिला उसकी अपनी काबिलियत से कितने भी आगे चली गई हो, लेकिन वो उसको पत्नी के नाम से ही आंकता है। वो उसको यही आंकता है कि ये पत्नी है, उसको डोमिनेट करना उसका फ़र्ज़ है। जैसे कि पति का फ़र्ज़ है अपने पत्नी को, अपने परिवार को पालना, और पतियों का ये भी एक फ़र्ज़ बन जाता है। वो ये सोचते हैं ये हमारा हक़ है कि मैं अपनी पत्नी को कितना डोमिनेट करूं। तो ये डोमिनेशन वाली जो उसकी एक संकीर्ण मानसिकता है, ये कभी जाने वाली नहीं है और महिलाओं को ये अपने आप को आगे लाना होगा, और चाहे वो अकेली रह के करे या वो पति के साथ रह के करे, लेकिन ये मुझे नहीं लगता है कि ऐसी मानसिकता बहुत जल्दी से जाएगी। प्रयासरत हमको रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यह मानकर चले कि समय भले ही बदल गया है, लेकिन आज भी वही पुरानी सोच कहीं ना कहीं हमारे दिलों और दिमाग में बसती है। 100% अगर मैं कहूँ किसी बहुत, आप देखिए परिवार जो बहुत हाई लेवल के परिवार है, वहाँ से लेके और लो लेवल तक कहीं कोई बदलाव नहीं है। और मिडिल क्लास की तो बात ही छोड़ दें आप, मुझे नहीं लगता कहीं बदलाव आया। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें पारिवारिक कोई अच्छी शिक्षा मिली है, तो वो लोग कोशिश करते हैं कि अपनी बीवी हो, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, या पड़ोस की कोई महिला या दुनिया की कोई महिला, उसकी इज़्ज़त दे दे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि परिवारों में आज स्थिति वही की वही है, मतलब वो इज़्ज़त नहीं मिलती है उसे। ये एक जीन्स उनके दिमागों में पैदा हो चुके हैं कि नहीं, पत्नी है तो पत्नी को वो सारे उसके अधिकार मेरे पास आ गए, और पत्नी बिल्कुल उसको एक तरह से किसी अधिकार से उसको, किसी भी अधिकार से वो वंचित किया जा सकता है, वो कर देते हैं। महिला दिवस पर आप महिलाओं को क्या एक संदेश आप देना चाहेंगे? मैं दुनिया की, अपने उत्तराखंड की और अपने भारतवर्ष की प्रत्येक महिला को संदेश देना चाहूँगी कि अपने आप को ही बुलंद करिए, अपने आप को ही सक्षम बनाइए, अपने आप को ही इस काबिल बनाइए। जब पति तुम्हारे सामने ये कहे कि तुम क्या हो, या पति जब ये कहे कि मैं पति होने के नाते हक जमा रहा हूँ, तो आप उसे जवाब दे सको। शादी कर लिए तो घर बनाए रखिए, लेकिन अपने आप को सक्षम भी बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय साक्ष्य में बात करने के लिए। तो यह थी हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता रजिया बेग, जिनका कहना है कि महिलाएं आज किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है, ऐसे में महिलाओं का सक्षम होना बहुत ज़रूरी है। अन्य जानकारियों के लिए भी देखते रहिए समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत, कैमरा पर्सन सतीश के साथ।